जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 7 नवंबर 2022 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांसीसी सरकार ने किस गायिका को सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया है। सेविलियर पुरस्कार जो कि एक फ्रांसीसी पुरस्कार है, वो पूछा गया है कि वो किस भारतीय गायिका को दिया गया है। तो वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है ऑप्शन 2, अरुणा साईराम। किसको दिया गया है? अरुणा साईराम को। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये कर्नाटक राज्य की रहने वाली हैं। इनको फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इनको पद्मश्री भी मिल चुका है और संगीत अकादमी द्वारा इनको संगीत कलानिधि पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। इन्होंने संगीत नाटक अकादमी की उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में यूएन में रूस का प्रस्ताव नाजीवाद के महिमा मंडल का मुकाबला बहुमत से पास हुआ। इस प्रस्ताव में क्या क्या शामिल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। नाजीवाद के महिमा मंडन की निंदा भी की गई है। इस डॉक्यूमेंट में डिजिटल युग में गोपनीयता होनी चाहिए, इस बात पर भी बल दिया गया है। और स्वदेशी लोगों को अधिकार मिलने चाहिए, इस पर भी उन्होंने इस डॉक्यूमेंट में बात की है। एक प्रश्न वो बन सकता है कि इस मसौदे के समर्थन में कुल कितने वोट पड़े थे? तो वो समर्थन में पड़े थे 105 वोट और विपक्ष में पड़े थे 52 वोट। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, भारत ने क्या इस प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो भारत ने इस प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन किया था और रूस के पक्ष में अपना वोट दिया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व पूछा गया है कि कौन करेंगे। तो वो कौन करेंगे? ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। ये कौन है? ये केंद्रीय मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं। ये COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। COP27 कहां पर हो रहा है? तो ये हो रहा है मिस्र में। और उसके भी किस शहर में हो रहा है? तो वो हो रहा है शर्म अल शेख शहर में ये आयोजित किया जा रहा है। किसमें किया जा रहा है? शर्म अल शेख शहर में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है? कुलाधिपति पद यानी कि वाइस चांसलर पद से हटाने के लिए अध्यादेश ला रही है, ऐसी कौन सी राज्य सरकार है? ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, केरल। केरल राज्य की जो विजयन सरकार है, उन्होंने राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। केरल के प्रेजेंट टाइम में अभी राज्यपाल कौन है? वो है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तो इनको हटाने के लिए केरल सरकार ने एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है और कानूनी सलाह के लिए उन्होंने 46 लाख रुपए भी मंजूर किए हैं केरल सरकार ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने अपना स्वतंत्र निदेशक किसे चुना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, KV कामत को हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL ने अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। और इनका जो कार्यकाल हुआ वो कितने साल का हुआ? वो हुआ 5 साल के लिए। कामत को रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड RSIL के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। और इसका जो RSIL का नाम है वो बदल के क्या कर दिया गया है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या कर दिया गया है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और कामत हैं जो वर्तमान में वो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष भी हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इंडियन एयरफोर्स और रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स के बीच वार्षिक सैन्य प्रशिक्षण किस राज्य में शुरू हुआ है? वार्षिक सैन्य प्रशिक्षण पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कहां पर शुरू हुआ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के भी कौन से स्थान पे हुआ है? वो है कलाई कुंडा नामक जगह पे। कहां पर? कलाई कुंडा। और ये कौन सा संस्करण है? ये है 11वां संस्करण। जो ये ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग होगी वो कितने सालों बाद आयोजित हो रही है? ये 2 साल बाद आयोजित हो रही है। और एयरफोर्स की बात की जाए तो एयरफोर्स के जो प्रेजेंट टाइम में जो चीफ है वो कौन है? BR चौधरी, विवेक राम चौधरी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी के प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम क्या है? मार्क्सवादी आलोचक पूछा गया है। तो वो कौन से लेखक हैं? तो उनका नाम है मैनेजर पांडे। मैनेजर पांडे जो कि हिंदी के प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं, उनका हाल ही में निधन हो चुका है।
और ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण की क्षति को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ये दिवस है और दिवस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। तो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण की क्षति को रोकने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 6 नवंबर को। कब? 6 नवंबर को। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। और कौन सी लेक में किया जा रहा है? वो किया जा रहा है डल लेक में। किसमें किया जा रहा है? डल झील में। डल झील कहां पर स्थित है? वो श्रीनगर में स्थित है। और ये भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर है। और इसका जो संचालन है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है IPPB। कौन कर रहा है? IPPB कर रही है, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। कौन कर रही है? इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 में हिस्सा लेगा। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 में पूछा गया है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय हिस्सा ले रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 पर्यटन मंत्रालय। कौन ले रहा है? पर्यटन मंत्रालय। और ये वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट है, इसकी शुरुआत कब से हो रही है? 7 नवंबर से चालू होगा और 9 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? ये किया जाएगा लंदन में। कहां पर? लंदन में। प्रश्न पूछा जा सकता है वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो वो कहां किया जा रहा है? वो किया जा रहा है लंदन में। और इसमें जो भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भाग लेने वाला है? पर्यटन मंत्रालय। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में तंजानिया में एक विमान हादसा हुआ है। विमान किस झील में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? झील का नाम पूछ लिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील में हाल ही में जो विमान हादसा हुआ है, कहां पर जाकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? वो लेक विक्टोरिया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वैज्ञानिक सोच को जागृत और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में साइंस सिटी और एस्ट्रो पार्क का निर्माण करने की मंजूरी दी गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 उत्तराखंड राज्य में वैज्ञानिक सोच को जागृत और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए वहां के CM पुष्कर धामी ने साइंस सिटी और एस्ट्रो पार्क का निर्माण करने की घोषणा की है। और वो किस कार्यक्रम में की है? वो की है आकाश तत्व, एक कार्यक्रम था, वहां पर उन्होंने इसकी घोषणा की है। प्रश्न पूछा जा सकता है आकाश तत्व प्रोग्राम किस राज्य में आयोजित किया गया, तो वो किया गया उत्तराखंड में। इसका पूरा नाम है आकाश तत्व, आकाश फॉर लाइफ। क्या है? आकाश तत्व, आकाश फॉर लाइफ। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया। कल का प्रश्न था हमारा, नासा अपने चंद्रमा मिशन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टेमिस फर्स्ट। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है हमारा, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 में हिस्सा लेगा। जो भी सही आंसर हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।